हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एचटीएमएल टेबल को हम लोग सीएसएस का मदद से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक एचटीएमएल का टेबल बना के दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को एचटीएमएल के थ्रू टेबल बनाना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, मैं वो भी आज यहाँ पे आपको समझा दूंगा। देखिए, एचटीएमएल के द्वारा अगर आपको टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को टेबल टैग का यूज करना होगा। ठीक है, टेबल टैग के बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टीआर। फिर हम लोग टीआर टैग का यूज करते हैं और टीआर टैग का मतलब ये रो डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आपको पता ही होगा, टेबल जो बनता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो टीआर से क्या होता है कि नंबर ऑफ रो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इससे रो बनेगा। और इसके अंदर में जैसे मैं यहाँ पे टीडी लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, तो नेम जो है इस वक्त जो है ये आपका डाटा हो गया टेबल के अंदर में। और ये टीडी टीडी को हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। टेबल डाटा टीआर को बोलते हैं टेबल रो। तब इस रो के अंदर में एक डब्बा बनेगा, एक डाटा उसके अंदर में रहेगा नेम नाम का। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ब्राउजर में लेके जाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे नेम दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में इस रो में अगर आपको और कॉलम्स ऐड करना है तो हम लोग को टीडी का सहारा लेना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे टीडी को कॉपी कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, 3 बार यहाँ पे मैंने टीडी को 2 बार मैंने पेस्ट किया और टोटल नंबर ऑफ टीडी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर कोर्स लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर फी लिख देता हूँ, फी, और फिर मैं आपको अगर यहाँ ले जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो देखिए अब एक ही रो है। ठीक है ना, एक रो के अंदर में क्या है, हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, और ये कॉलम कैसे डिफाइन हुआ, ये टीडी के द्वारा डिफाइन हुआ। सेम उसी प्रकार से नीचे में भी अगर हम लोगों को रो चाहिए तो इसी को मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं नीचे में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, नेम के नीचे यहाँ मैं लिख देता हूँ सचिन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं DWD, और यहाँ पे फी का जगह मैं कुछ भी फी यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे अनदर नेम में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अनदर कोर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे कुछ फीस लिख देता हूँ और यहाँ पे एम को मैं छोटा कर देता हूँ। और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर पे, और ब्राउजर में यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, एक टेबल हम लोगों ने बना लिया। अब उसके बाद में नीचे में हम लोगों को टेबल क्लोज भी करना पड़ेगा ना, यहाँ तो क्लोज है ऑलरेडी। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग को बॉर्डर देना होता है अगर HTML के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लिखते हैं, बट मैं आपको HTML नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो बॉर्डर देना है वो हम लोग CSS का मदद से करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टेबल का मैं एक आईडी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी टेबल, मतलब ये कोर्स डिटेल का टेबल है। इस प्रकार से इसका आईडी मैं दे देता हूँ सी टेबल। अब सी टेबल दे दिया हूँ और यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करना है तो मुझको हैच लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे सी टेबल लिखना होगा। ठीक है, आईडी कैसे हम लोग लिखते हैं, आईडी सेलेक्टर हो गया ना, तो हैच के बाद आईडी का नाम देना होता है और आईडी का नाम यहाँ पे सी टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीएसएस में टेबल में जो डिजाइन करते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बॉर्डर। और बॉर्डर लिखने के बाद में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉलिड लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। और उसके बाद में अगर अभी आपको टेबल दिखाऊं तो देखिए टेबल में एक बॉर्डर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से बॉर्डर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे टीआर में बॉर्डर नहीं आया, टीडी में बॉर्डर नहीं है। अगर आप टीडी और टीआर में भी बॉर्डर चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा और फिर यहाँ पे टीआर लिखना होगा और फिर कॉमा देना होगा और फिर आपको यहाँ पे टीडी लिखना होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि सी टेबल जो आईडी हो गया, टीआर हो गया और टीडी हो गया, तीनों में ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे तो देखिए इस प्रकार से ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, टेबल हम लोग HTML के थ्रू बनाए थे, मगर जो टेबल का बॉर्डर जो हम लोग अभी यहाँ पे डिजाइन किए हैं वो आपका CSS का मदद से किए। ठीक है, उसके बाद में फिर बॉर्डर कॉलअप्स प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बॉर्डर कॉलअप्स का प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर कॉलअप्स प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बीच में जो स्पेस आ रहा है
बीच में यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस को हम लोग हटा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं BORDER बॉर्डर और फिर मैं यहाँ पे हाइपन दूं और उसके बाद में देखिए नीचे में यहाँ ऑप्शन में दिखा रहा है हम लोगों को बॉर्डर कॉलप्स। अब कॉलप्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलप्स प्रॉपर्टी वैल्यू इसका कॉलप्स कर देता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी बीच में देखिए मतलब ये जो टेबल का बॉर्डर था और यहाँ पे जो सेल का बॉर्डर आया तो इनके बीच में क्या होगा, जो स्पेस है वो स्पेस हट जाएगा। ठीक है, तो टेबल बॉर्डर कॉलप्स लिख के अगर हम लोग कॉलप्स लिख देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कॉलप्स है वो हट जाएगा, मतलब बीच में जो जगह होता है वो आपका हट जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग टेबल का नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। आपका टेबल स्पेसिंग होता है एक, यहाँ पे टेबल स्पेसिंग नहीं बॉर्डर स्पेसिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर BORDER बॉर्डर और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्पेसिंग, देखिए बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग में जाके मैं अगर यहाँ पे 5 पिक्सल लिख दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर में हम लोग कॉलप्स वाला प्रॉपर्टी यूज किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलप्स को हटा दूं और यहाँ पे अगर मैं सेपरेट कर दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं बॉर्डर स्पेसिंग यूज करूं तो देखिए ये जो स्पेस है ये बढ़ेगा। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग 35 पिक्सल कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं और फिर मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए बॉर्डर्स के बीच में स्पेस, बॉर्डर के बीच में अगर हम लोगों को स्पेस देना है तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर स्पेसिंग वाला प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बॉर्डर में स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैप्शन यूज करके कैप्शन का जो साइड होता है वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे हम लोग को कैप्शन प्लेस करना है वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग यहाँ पे कैप्शन लिखेंगे टेबल के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे CAPTION कैप्शन, और फिर कैप्शन के यहाँ पे आप जो भी कैप्शन लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COURSE कोर्स और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेल, कोर्स डिटेल, ये हमारा कैप्शन हो गया। अगर फिलहाल हम लोग जाके देखें कैप्शन किस प्रकार से यहाँ पे दिखा रहा है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए कैप्शन यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर में हम लोग जाएं और यहाँ पे हम लोग कैप्शन साइड एक प्रॉपर्टी आता है कैप्शन साइड, कैप्शन साइड के बाद में जैसे ये टॉप अगर मैं यूज करता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये तो टॉप में ही आ रहा है। अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ये टॉप में ही आ रहा है। बट अब क्या है कि कैप्शन हम लोगों ने लिखा तो टॉप में था, बट अगर मैं यहाँ पे CSS में जाऊं और यहाँ पे अगर मैं बॉटम लिख दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ ले जाऊं और उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए कैप्शन जो रहेगा ऑटोमेटिकली आपका बॉटम में आ जाएगा। हम लोगों को बॉटम में कैप्शन लिखने दरकार नहीं पड़ेगा। तो ये कैप्शन साइड प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कैप्शन को कहीं पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने टेबल का सारा प्रॉपर्टी देख लिया है और अब मैं इसी टेबल को थोड़ा बहुत अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे हैच लिख रहा हूँ और उसके बाद में सी टेबल, जो मैंने टेबल का आईडी दिया था उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंड प्रॉपर्टी जैसे हम लोग देखे थे फंड फैमिली यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फंड फैमिली यूज कर रहा हूँ और इसमें से कोई सा भी स्टाइल में ले रहा हूँ। ठीक है, इतना करने पे एक बार हम लोग करते हुए भी जाएंगे और एक एक हम लोग देखते हुए भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अभी यह टेबल हमारा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कैप्शन है ये कैप्शन को मैं हटा देता हूँ, कैप्शन मैं नहीं रखना चाहता। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे में यहाँ मैं बॉर्डर को कॉलप्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर
और नीचे में यहाँ पे देखिए आ रहा था आपका बॉर्डर कोलैप्स, तो यहाँ पे मैं कोलैप्स कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो टेबल का हमारा जो वाइड है ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइड में 100% कर देता हूँ। ठीक है, टेबल हमारा रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मैं सी टेबल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टीडी लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका टीडी लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हैच लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सी टेबल लिखता हूँ और फिर इसी का मैं टीआर लेता हूँ और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ। और इसके अंदर में मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 1 पिक्सल लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉलिड लिख देते हैं और यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे हम लोग को देना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रे कलर दे देता हूँ। ठीक है, और अब अगर हम लोग जाके देखेंगे अपना टेबल को, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टेबल कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे नजर आएगा। देखिए जो फंड फैमिली मैं लिया हूँ मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा फंड फैमिली। ठीक है, तो कर्सिव ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ जाते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कर्सिव ही रहने देते हैं। उसके बाद में फिर क्या करने वाले हम लोग, देखिए यहाँ पे कलर देना है मुझको। तो कलर कुछ इस प्रकार से हम लोग कलर देने से पहले, हाँ ठीक है, यहाँ पे कलर दे देते हैं हम लोग सी टेबल और फिर टीआर, और टीआर देने के बाद मैं कॉलन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे nth कर रहा हूँ और nth करने के बाद मैं यहाँ पे चाइल्ड लिख रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ तो ये टारगेट करेगा टीआर इवन, मतलब जो रो है ना वो इवन नंबर्स वाला रो पे ये टारगेट करेगा और उसके ऊपर ही ये जो मैं सीएसएस का प्रॉपर्टी दूंगा वो अप्लाई होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कुछ कोड यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे F2 F2 और F2 कर रहा हूँ। ठीक है, ये कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर अभी हम लोग जाके यहाँ देखें और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो ये कलर तो यहाँ पे आया नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, सी टेबल और देन TRENth चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, और उसके बाद में बैकग्राउंड कलर, तो F2 F2 F2, तो कलर तो आना चाहिए था TR में। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए कलर आया है यहाँ पे, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है हमारा। टेबल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो डाटा है इसको थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग और करेंगे, जैसे कि यहाँ ऊपर में जो हमारा है ये आपका जो TR में यहाँ पे लिया था, ये जो हम लोग का फील्ड नेम है, जो हेडिंग है, तो इसको अगर हम लोग TH कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी मैं TH कर देता हूँ और देन यहाँ पे भी मैं TH कर देता हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग को TH करना होगा और यहाँ पे भी हम लोग को TH करना होगा और यहाँ पे भी हम लोग को TH करना होगा। TH का मतलब टेबल हेडिंग होता है, ये बोल्ड हिसाब से आता है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो जो TR में हम लोग अप्लाई किए थे देखिए वो हट गया। TR में जो अप्लाई किए थे वो हट गया क्योंकि वहां पे हम लोग TH कर दिए थे और TH के हिसाब से ये यहाँ पे सेट हुआ। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद में फिर मैं इंटर मारता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं सी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे TR लेता हूँ और उसके बाद होवर अफेक्ट, जैसे होवर के बारे में मैंने बताया था कि जब माउस का कर्सर हम लोग लेके जाएंगे तब जाके वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग होवर अफेक्ट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे मैं HDD ये कलर देने वाला हूँ। ठीक है, HDD ये कलर कोड है, इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाऊँ एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, देखिए जब होवर लेके आ रहे हैं तो देखिए
ये जो कलर है आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये होवर इफेक्ट से। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो TH था हमारा, तो TH के ऊपर हम लोग टारगेट करते हैं और उसमें भी हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं C टेबल और देन यहाँ पे मैं लिखूं TH, तो अब ये TH को टारगेट करेगा। और TH में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग यूज कर रहा हूँ, पैडिंग टॉप लिख रहा हूँ और पैडिंग टॉप जो है वो मैं दे दे रहा हूँ 12 पिक्सल। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ पैडिंग बॉटम, और पैडिंग बटन भी हम लोग यहाँ पे 12 पिक्सल दे दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो अलाइन टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है TH का अलाइन टेक्स्ट, ठीक है, इससे हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं ना। तो अलाइन टेक्स्ट जो है, अलाइन टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, सॉरी टेक्स्ट अलाइन होता है, अलाइन टेक्स्ट नहीं होता है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन जो रहेगा वो मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ ताकि वो लेफ्ट साइड में आ जाए अपना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो मैं हैच, उसके बाद मैं यहाँ पे 4CA और 50 ये दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको लेके जाऊं और यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये टेबल हमारा शो होगा, देखिए, ठीक है। आप अगर पैडिंग नहीं देना चाहते हैं तो पैडिंग आप हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पैडिंग अप्लाई किया था, तो यहाँ पे पैडिंग अगर अच्छा नहीं लग रहा तो पैडिंग को हटा देंगे हम लोग। और उसके बाद में इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ पे अगर बॉर्डर भी अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने बॉर्डर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉर्डर, यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ मैं दे देता हूँ कुछ कलर, ये कलर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो कलर आप अपना इच्छा अनुसार जो देना रहेगा आप दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर अलग आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टेबल को डिजाइन कर सकते हैं CSS का मदद से, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।